वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी। बच्चों, आज हम मराठी व्याकरण टॉपिक जो है विराम चिन्ह, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको तो पता है विराम चिन्ह ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर फाइनल एग्ज़ाम में पूछता है। और ये वीडियो क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 2 मार्क्स के लिए पूछता है, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, क्या है वो हम देखेंगे वीडियोज़ में। बट उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे इस वीडियोस के और इसके जैसे और भी कई वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, विराम चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, और उनमें से भी कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुमको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो 2 टाइप के क्वेश्चन मैं बता दूंगा। आपका ये विराम चिन्ह का टॉपिक भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चिन्ह, ये जो है फुल स्टॉप जो आपको दिख रहा है, इसको हम मराठी में, हम जो मराठी का ग्रामर कर रहे हैं उसको उसमें पूर्ण विराम बोलते हैं। कॉमा जो दिख रहा है उसको स्वल्प विराम बोलते हैं। ये है जो अर्ध विराम है, ये क्वेश्चन मार्क वाले को प्रश्न चिन्ह बोलते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले को उद्गार चिन्ह बोलते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दुहेरी अवतरण चिन्ह। ये देखो, ये चिन्ह जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो मराठी में इस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्शन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर वो प्रेजेंटेशन उसका खराब हो जाता। चलो ठीक है, चिन्ह तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। ये है दुहेरी अवतरण चिन्ह, ये है एकेरी अवतरण चिन्ह। यहाँ पर ये जो है वो संयोग चिन्ह है, छोटा वाला जो माइनस होता है, और जो बड़े माइनस में जो दिखेगा वो होता है अपसारण चिन्ह। और लास्ट में आपको ये जो देखने मिलेगा डबल डॉट वाला, वो होगा आपका अपूर्ण विराम। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि चिन्ह कौन कौन से होते हैं, विराम चिन्ह। हाँ, फिर उसके बाद हम इसके 2 टाइप के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखो फिर से, फुल स्टॉप वाले को क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। कॉमा वाले को स्वल्प विराम। फुल स्टॉप और कॉमा दोनों दिया है साथ में तो अर्ध विराम। ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो भी दिया है उद्गार चिन्ह होता है ये। ठीक है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह, और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एकेरी अवतरण चिन्ह। ये छोटा वाला जो माइनस दिखेगा आपको उसको बोलना है संयोग चिन्ह, बड़े वाले को बोलना है अपसारण चिन्ह, और डबल जो ये डॉट आएगा यानी डबल फुल स्टॉप जो आएगा उसको बोलना है पूर्ण विराम। देखो ये वाला और ये वाला, देखो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, देखो ज़रा ध्यान से, सिर्फ सिंगल था तो पूर्ण विराम, और डबल आ गया तो अपूर्ण विराम। अब अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह और दुहेरी एकेरी, बस यही आपको घूम फिर के पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा बहुत रेयर है, सब जो बचा हुआ है ना वो रेयर है पूछेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे विराम चिन्ह, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना इसके बेसिस पे, उस पर हम अभी भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हियर टाइप 1, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये है टाइप 1, विराम चिन्ह ओळखा व त्यांची नावे लिहा। यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पूरा ब्लैंक होगा, ब्लैंक। आपको सिर्फ चिन्ह दिया रहेगा, उसे पहचानो और उसके नामों को लिखो, बस और कुछ नहीं है। विराम चिन्ह ओळखा, ये हमें पहचानना है और उनके नाम को लिखना, ये पूरा ब्लैंक होगा, ये आपको आएगा। लेकिन सिर्फ एक ही आएगा गाइज, एक ही आएगा, क्योंकि 2 टाइप का क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट टाइप में जो होगा वो 1 मार्क का होगा, सेकंड टाइप में जो होगा वो भी 1 मार्क का होगा, टोटल 2 मार्क का आएगा। ठीक है, तो देखो अभी हमें जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया कि चिन्ह क्या क्या थे। तो इसमें देखो आपको क्या, ये कौन सा है, पूर्ण विराम, बस लिख देना है। कॉमा वाला क्या था, स्वल्प विराम था। फिर पूर्ण विराम कॉमा दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सा था, वो अर्ध विराम था। और ये डबल डॉट वाला जो फुल स्टॉप था वो क्या था, अपूर्ण विराम। याद है ना, पूर्ण और अपूर्ण मैंने ऐसा बताया था वो। फिर आता है लास्ट में जो सबसे ईजी है वो प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, उद्गार चिन्ह, मतलब मैंने तो जस्ट एक रैंडमली लिया आपको बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बट मैंने जो अभी बताया ना कि 5 और 6 विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बार बार रिपीट होते हैं, तो एक बार आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और बाकी 10 चिन्हों को एक बार देखना अच्छे से, क्योंकि रेयर है, ऐसा नहीं कि पूछेंगे ही नहीं, रेयर है ना, कभी पूछ लिए तो ऐसा है। चलो, तो ये था टाइप 1 का क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप 2 पर चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर इज टाइप 2। ठीक है, अब हम टाइप 2 पर डिस्कस करेंगे। ये भी सेम ही है, विराम चिन्ह ओळखा व त्यांची नावे लिहा। कैसा था वहाँ पर, डायरेक्ट
विराम चिन्ह दिया हुआ था, हमको उसका नाम लिखना था। यहाँ पर एक सेंटेंस है, उस पर विराम चिन्ह लगा हुआ है, हमको पहचानना है कि वो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट टू एंड एक हो गया, फिर एक कॉमा, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, 3 मिल रहा है, बरोबर है। देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा मिला, फिर कॉमा मिला, फिर फुल स्टॉप मिला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दुहेरी अवतरण चिन्ह, स्वल्प विराम, और ये आ गया पूर्ण विराम। देखो ऐसा ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाएगा, 1 मार्क्स किधर भी नहीं गया, बहुत ईजी। बस आपको वो जो मैंने बताया ना 10 विराम चिन्ह, उसे अच्छे से करके रखना है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर भी ध्यान दो, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 और 3 को एक बार देख के डिस्कस करते क्या है। देखो सेकंड क्या, उत्तम नागरिक कोणाला म्हणावे। अब यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, अब आपको देखना है अच्छे से कि विराम चिन्ह कौन कौन से यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो पहला उत्तम नागरिक कोणाला म्हणावे, यहाँ पर अगर कुछ पहला मिला है तो वो सिर्फ प्रश्न चिन्ह है, तो हम यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन मार्क का साइन डालेंगे, उसको इक्वल टू में बता देंगे कि ये हमारा प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा देखो, मावशी तुम्ही राहता कुठं, बरोबर, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मिला। अब हमको इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह को यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगेन कॉमा, फिर यहाँ पर है वो प्रश्न चिन्ह। तो ठीक है, हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा को दुहेरी अवतरण चिन्ह, यहाँ पर स्वल्प विराम और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। बच्चों चिन्ह पर वगैरह पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं तीनों ग्रामर बताता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर मैंने ऐसा चिन्ह लिखा, बट ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था विराम चिन्ह का पूरा ग्रामर, 2 मार्क्स फिक्स मिलेगा अगर आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा रहेगा तो, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ डाउट ना हो, अगर हो तो भी कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।